मैं इनको एक दिन इन पर दुनिया ना हंसे तो मेरा नाम भी दुर्योधन है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए महाराज। इतनी सी भूल का ये अर्थ हुआ, इतना भयंकर महाभारत जैसा युद्ध हुआ, वो तो प्रभु ने बचा लिया पांडवों को, नहीं तो स्थिति बड़ी खराब होती महाराज। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने बड़ी अद्भुत लीलाएं द्वारिका में रह करके भी करी। परीक्षित ने पूछा, प्रभु हमने जब भी सुना है आप कहते हैं कि भगवान बड़े दीन बंधु हैं, गरीबों के रक्षक हैं, लेकिन प्रभु मैंने कोई ऐसा चरित्र सुना नहीं जिसमें भगवान ने किसी दीन व्यक्ति को भी गले से लगाया हो। तो आज सुखदेव जी को भगवान के परम सखा सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत भगवान के परम भक्त सुदामा जी का यहाँ चरित्र गान है महाराज। कैसे सुदामा? कहते ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी परम श्रेष्ठ है महाराज, परम प्रशांत। किसी को कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन कभी कभार जिसको क्रोध आता है उसे तो शांत कहा जाता है महाराज, लेकिन जिसको कभी क्रोध ही नहीं आता है उसी का नाम प्रशांत कहा गया। तो ऐसे प्रशांत है सुदामा जी, परम विरक्त है महाराज, भगवान के भगवान नाम के धन से माला माल है। घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं महाराज, हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं। क्योंकि संसार में महाराज सबसे बड़ा धनवान तो वही है कि चाह गई चिंता मिटी बनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो ही संसार। इस संसार में ना जो हम सोचते हैं कि व्यक्ति के पास धन है तो बहुत बड़ा धनवान है, धनवान वो नहीं भैया, धनवान तो वो है जिसका दिल बहुत बड़ा है। तो सुदामा जी का दिल तो इतना बड़ा है महाराज, उनके पास कुछ नहीं है फिर भी अपने को इतना धन्य मानते हैं। लेकिन इनकी जो धर्मपति है सुशीला है तो बड़ी पतिव्रता, पति की खूब सेवा करती है, लेकिन बेचारी दरिद्र है महाराज। दरिद्र सीध माना साथ वेद माना भी गम्य चौ। क्योंकि दरिद्र कौन है? दरिद्र यह कि असंतुष्ट है, जिसको असंतोष है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो सुदामा जी तो ब्रह्म रस में डूबे रहते हैं, लेकिन ये बेचारे को अपने घर परिवार की रात दिन चिंता लगी रहती है। एक दिन पता चला सुशीला को कि हमारे स्वामी सुदामा जी का वो जो द्वारिकाधीश है ना, उनके साथ बड़ा प्यारा संबंध है, वो बड़े प्रिय मित्र हैं। संतों से पता चला तो आज अपने स्वामी से कहा कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शाश्वत ऋषभ। सुशीला ने कहा, हे स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है, और इस संसार में तो किसी व्यक्ति का कोई ग्राम प्रधान भी यदि मित्र होता है ना, वो कहता है भैया देखो ग्राम प्रधान मेरा ही मित्र है, खास आदमी है। और आपके इतने बड़े द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, लेकिन आज तक आपने कभी मुझे नहीं बताया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित परम विरक्त का भाव तो यही है, भगवान के साथ संबंध होने के बाद भी कभी अपनी पत्नी तक को नहीं बताया महाराज। इसलिए जो आप है ना, वो दुनिया को मत बताइए कि मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। आप जाने, आपके भगवान जाने, और दुनिया में किसी से कोई संबंध ना रहे कि हम अपनी बातों को बता दे रहे हैं। तो कहा, हे स्वामी, अरे एक बार आप द्वारिकाधीश के पास चले गए ना,
तो हमारी जिंदगी भर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। देखो हमारे बच्चे रोज भूख के लिए बिलखते हैं और मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि आज एकादशी का व्रत है। द्रविड़म भूरी सीधते ते कुटुंबिने। आप यदि उनसे मिलने जाओगे ना तो तुम्हें बहुत धन देंगे, उससे हमारी जिंदगी भर की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। सुदामा जी कहते रे पत्नी कैसी बातें करती हो, अपने मित्र से बाल सखा से इतने समय बाद मिलने जाऊंगा और जाऊंगा भी तो अपनी दरिद्रता रोने के लिए, ऐसे तो मैं कभी नहीं जाने वाला। और देवी वैसे भी मुझे मालूम भी नहीं है कि वो कहाँ रहता है। सुशीला समझ गई कि ये मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, किसी ने कुछ दे दिया तो उसको ले लेंगे, अपने मन से कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। कहा कि हे स्वामी मैंने कब कहा आपसे मांगनी ही चाहिए, अरे आपके मित्र हैं, क्या आपका मिलने का मन नहीं होता कृष्ण से, द्वारिकाधीश से? इसलिए ठीक है एक बार आप जाइए तो सही, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? सुदामा कहते अरे देवी तूने बहुत मन की बात कही, याद तो इतनी आती है मैं क्या कहूँ, लेकिन जब भी उसके बारे में सुनता हूँ ना कि वो इतना बड़ा राजा द्वारिकाधीश बन गया है तो मुझे संकोच होता है। अरे मेरे तो बचपन का मित्र था वो, अब तो शायद भूल गया होगा। इसलिए मैं अपनी गरीबी को मैं अपने मित्र के पास जाने में मुझे बड़ी लज्जा आती है। यदि तू कहती है तो आज मेरा मन भी कृष्ण से मिलने के लिए उतावला तो हो रहा है देवी, लेकिन एक बात बताऊं, अपने मित्र के घर, अपने गुरु के घर जहां बच्चे हों, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या लेकर के जाऊं, मेरे पास तो घर में कुछ है ही नहीं। सुशीला ने कहा चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ। सज्जनों घर में देखा तो सच में अन्न का दाना तक नहीं था, इतनी गरीबी घर में है, लेकिन फिर भी अपने को इतना धनवान मानते हैं सुदामा जी। तो सुशीला बड़ी चतुर थी। सुशीला ने क्या किया, याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक कंडुलान चैल खंडेन तान बत्वा भद्रे प्रादाद उपायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई और घर में एक वस्त्र भी साबुत नहीं बचा था, एक टुकड़ा जोड़ करके उसमें ही वो चावल बांध दिए महाराज और कहा हे स्वामी आप मेरे द्वारिकाधीश भगवान को ये मेरी तरफ से भेंट दे देना और मेरा जवाब कह देना, एक मास द्वैपाक में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन वो। आज सुशीला ने भगवान के लिए संदेश भेज दिया कि हे प्रभु आपके भक्त आपका उपवास रखते हैं, महीने में 2 एकादशियां होती हैं, लेकिन एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है ना तो भक्त लोग बड़ा सुंदर भोग बनाते हैं महाराज, घर में भंडारा करवाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जितने व्यंजन हो सके उतने व्यंजन बनाते हैं। लेकिन प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे घर में तो रोज एकादशी ही रहती है, द्वादशी कभी आ ही नहीं पाती। मेरे बच्चे जब रोने लगते हैं माँ मुझे खाना दो, तो मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी है। प्रभु मैं कब तक अपने बच्चों को ये कहते रहूं कि एकादशी है, मेरे जीवन में द्वादशी कब आएगी? ऐसा सुंदर संदेश महाराज सुशीला ने सुदामा जी के हाथों भिजवा दिया महाराज। और सुदामा जी चल दिए कृष्ण की चाह में ढूंढते ढूंढते, कहीं तो मिलेगा मेरा बाकी बिहारी। न पैरों में चरण पादुकाएं हैं, न मस्तक पर टोपी है, एक ही धोती पहनी है महाराज, उसी को नीचे लपेट रखा है, उसी से ऊपर का तन ढका हुआ है, वो भी फटी पड़ी है।
शरीर दुर्बल है लेकिन चेहरे में ऐसा ब्रह्म तेज है। जो भी उस सुदामा ब्राह्मण का दर्शन करे वो आनंदित होता है महाराज, रोमांचित होता है, उस ब्रह्म आनंद में मानो डूबने लगता है। ये भक्ति का प्रताप है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति खा पी करके मोटा हट्टा कट्टा बना रहे। जो साधक होता है उसका शरीर दुबला पतला होता है महाराज। इसलिए साधना के लिए शरीर भी हमें वैसा बनाना पड़ता है, कसौटी में कसना पड़ता है। लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं, द्वारिका तो बहुत ही दूर है। चलो प्रभु जहां तक ले चलेंगे वहां तक हम जाते हैं। तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण का कीर्तन करते करते सुदामा जी चलते महाराज। वो पोटली चावलों की लेते हुए श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद हम दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद हम दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। कृष्ण को ढूंढने जा रहे हैं महाराज। पैरों में चरण पादुका भी नहीं है तो कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं है। कृष्ण को मिलने के लिए ऐसे मन तड़प रहा है सुदामा जी का। और चलते चलते शाम हो गई। एक वृक्ष की छांव में बैठे आराम करने लगे तो महाराज कब नींद आ गई, कब समाधि लग गई पता नहीं चला। भगवान कहते जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। भगवान सब जानते हैं। तो सज्जनों सोए सोए में ही आज पुनः स्वप्न में देख रहे हैं कि कृष्ण को ढूंढने के लिए द्वारिका की यात्रा सुदामा जी कर रहे हैं। तो आइए हम भी इसी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। सुदामा जी किस प्रकार कृष्ण के प्रेम में दीवाने बने पड़े। सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं महाराज। तो बड़ा सुंदर हम सभी लोग झांकी के माध्यम से उनका दर्शन करेंगे। देखिए कभी भी सुदामा जी को दरिद्र या भिखारी मत समझना, बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि कभी भी सुदामा जी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और जो साक्षात लक्ष्मी और नारायण जी की सेवा कर रहे हो वो भला भिखारी कैसे हो सकता है। इसलिए आइए उस सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम्हारी याद
मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी आंसू आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें भी आंसू आती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा कितनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया हुए जो मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है। तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू राम मोहन देख पाते हैं, राम मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु है यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे